लगाव तो उन बच्चों से भी काफ़ी ज़्यादा था। तो बच्चे भी उनको बहुत अच्छा ही मानते थे। तो तभी इसी वजह से हमारा बंटवारा हुआ था कि जब वो कुछ करते ही नहीं है तो क्या ही करना है वो। तो मैंने बोला कोई नहीं, नहीं करता होगा तो अब देखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले जय छत्रपाल देवता की। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। तो चलो दोस्तों करते हैं आज की नए दिन की शुरुआत और नए ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो दोस्तों कर रही हूँ मैं आज अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी गुन्नू को भी ला गई हूँ बाहर। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरी गुन्नू तो यहाँ पे आराम से खेल रही है। तो मैंने सिर्फ आज यहाँ पे चटाई बिछा रखी है। तो मैंने इसमें गद्दे वगैरह नहीं बिछाए हैं अभी, तो थोड़ी देर में बिछाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गर्मी भी स्टार्ट हो गई है और बहुत तेज़ की धूप आ रही है, तो इस वजह से गर्मी भी हो रही है। तो मैंने यहाँ पे गुन्नू को वैसे ही छोड़ रखा है और यहाँ पे तो उसका मैंने एक पैर बांध रखा है खुटियाड़े पे। तो ये नहीं तो ये पूरा काम करने भी नहीं देती है और सीधा पानी में चली जाती है उधर। तो गुन्नू मम 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 जय कर दे, जय जय पाम कर दे, पाम खुश रहो, जय भी कर दो, जय। गुन्नू को गुस्सा कैसे आता है बल? गुन्नू को गुस्सा कैसे आता है बल? गुस्सा कैसे आता है बल? अरे ये तो इस्माइल है यार, गुस्सा दिखा दे अपना गुस्सा। गुन्नू का गुस्सा कैसे आता है बल? गुन्नू का गुस्सा कैसे आता है बल? ए बाप रे, कितना गुस्सा आ रहा है भाई गुन्नू को। गुन्नू फिर से दिखा दे अपना गुस्सा। ए बाप रे, गुन्नू को बहुत गुस्सा आता है भाई। गुस्सा कैसे आता है गुन्नू को? ये बाप रे, ये बाप रे, ऐसे भी कर दे, ऐसे भी कर दे। दोस्तों इस प्रकार से रखी रहती है मेरी गुन्नू यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी से घर के काम निपटाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि क्या करती हूँ आज के दिन भर घर में। तो घर के ही ब्लॉग आएंगे मेरे, तो घर का ही दिखाऊंगी, अपना परिचय अपना। तो दोस्तों आज मतलब बहुत गंदा से भी लग रहा है मुझे, तो इसका रीज़न भी बताऊंगी आपको कि क्यों मुझे ऐसा गंदा लग रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं आज का नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ का। तो कैसा हो रखा है मौसम। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कि कैसा हो रखा है आज का मौसम। दोस्तों देख सकते हो आज का मौसम बिल्कुल साफ सा हो रखा है और प्यारी सी धूप लग रखी है। और आजकल तो काफ़ी गर्मी भी बढ़ गई है। और दोस्तों ये सामने हमारा गांव भी देख सकते हो और इधर वाली साइड पे आज आ रहा है लेंटर। तो वहाँ पे लेंटर करने की तैयारी हो रही है। तो देखते हैं अगर मैं भी जा पाऊँगी तो दिखाऊंगी आपको कि हमारे यहाँ मिलजुल कर कैसे डालते हैं। तो दोस्तों गुन्नू को मैं यहीं पे रखती हूँ और किचन की सफाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने गुन्नू को बांध रखा है। और जैसे ही मैंने ऐसा बोला है तो गुन्नू मेरे साथ आ गई है। हे गुन्नी। तो दोस्तों मेरा कल का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है। तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी मैं कल के ब्लॉग में तो मेरा कौन सा स्पेशल सा डे है कल। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, किसी को भी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा वो स्पेशल सा दिन है मेरे लिए कल। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि वो कौन सा स्पेशल सा दिन है मेरे लिए। तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो दोस्तों इसी के साथ फटाफट से करती हूँ किचन की सफाई। और दोस्तों वहाँ पे देख रहे होंगे आजकल हमने जो हमारा किचन का दरवाज़ा है वहाँ पे हमने एक जो तख्ता होता है उसको लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पे गुन्नू सीधा बाहर अंदर आ रही थी। तो इस वजह से हमने वहाँ पे वो लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पे गुन्नू आजकल सीधा खड़ी हो जाती है, तो वरना वो सीधा बाहर आती थी और सीधा पानी में चली जाती थी। तो इस वजह से ससुर जी ने वहाँ पे उसको वो कर दिया है, वहाँ पे लगा दिया है। तो इस वजह से गुन्नू आजकल बाहर नहीं आ पाती है, वरना वो सीधा बाहर आती थी और सीधा पानी में चली जाती थी। तो वहाँ पे आजकल उसके लिए बहुत अच्छा हो गया और मेरे लिए भी। तो मैं अच्छे से आराम से वहाँ पे रोटी बना सकती हूँ और कुछ भी काम कर लेती हूँ किचन का, अगर वहाँ पे गुन्नू को खड़ी हो जाती है और मैं कुछ भी काम कर लेती हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा हो गया है।
दोस्तों परसों मैं आंगनवाड़ी के स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे आपको दिखाया था मैंने। तो वहाँ पे हमने बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, तो वहाँ पे जो पता नहीं किस चीज़ के वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करने थे, आधार कार्ड वो लिंक करना था, क्योंकि वहाँ से राशन नहीं आ रहा था बच्चों का। तो आज मिलेगा यहाँ पे बच्चों के लिए राशन। तो राशन में मिलेगा गेहूँ और चावल। तो पता नहीं गेहूँ और चावल ही मिलते हैं हमारे यहाँ। तो देखते हैं कितने गेहूँ मिलते हैं और कितने चावल मिलते हैं, तो दिखाऊंगी आपको ज़रूर। तो क्योंकि हमारे नीचे पे ही डीलर का वो है, तो वहीं पे रखे हैं चावल और गेहूँ। तो देखते हैं कितने मिलते हैं हमें गेहूँ चावल। तो दोस्तों इसी के साथ फटाफट से कर लेती हूँ किचन की सफाई भी, और साथ में बर्तन भी धोने हैं मैंने और पानी भी बनना है। तो फटाफट से इन 3 कामों को कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने आज की ब्लॉगिंग पूरी कंप्लीट नहीं की थी, तो मेरा मूड वैसे ही हो रखा था आज। तो मैंने आज ब्लॉगिंग कंप्लीट नहीं की, तो उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने आज अपना जो ब्लॉग था वो कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो दोस्तों मैंने इसलिए कंप्लीट नहीं किया क्योंकि आज मेरा मूड बिल्कुल ही ऐसा हो रखा था कि मतलब किसी भी काम में मन भी नहीं लग रहा था और अजीब सा हो रहा था। तो दोस्तों तो आज हमारा दूसरा वाला बंटवारा भी हो गया था। तो जो कि मैंने आप लोगों को शायद से पिछले ब्लॉग में बताया होगा कि हमारा अभी कंप्लीट बंटवारा नहीं हुआ था। तो आज हमारा फाइनली बंटवारा हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरा मूड भी थोड़ा ऐसा हो रखा था कि अजीब सा। तो दोस्तों हमारा बंटवारा था, तो हमारा जो दुकान थी गुप्तकाशी में हार्डवेयर की, तो पहले तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने बहुत बार बोल रखा है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि आपके हस्बैंड जॉब क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मेरे हस्बैंड जॉब हार्डवेयर का काम करते हैं। तो उनकी दोनों भाई की एक ही दुकान थी पहले। तो वो दुकान थी हमारे हार्डवेयर की गुप्तकाशी में, जो केदार घाटी में थी। तो वो दुकान थी हमारी केदार घाटी में, तो गुप्तकाशी में। तो वहाँ की जो दुकान थी, तो वो दुकान आ गई, वो वाली दुकान बंटवारे में तो मेरे जेठ जी के पास आ गई थी। तो जिस वजह से कि मेरे हस्बैंड जी के पास कुछ मतलब ये नहीं था कि कुछ काम वगैरह नहीं था। तो जिस वजह से कि मेरे हस्बैंड जी को मतलब दूसरी दुकान खोलनी पड़ी अपने लिए। तो मेरे हस्बैंड जी ने खुद ही अपने लिए एक दुकान खोली, वो भी हार्डवेयर की। उनको बोला मैंने कि कुछ और काम कर लो, तो उन्होंने कहा कि मेरा बस का और काम नहीं है। तो मैंने जब पहले से ही हार्डवेयर का काम किया है, तो जब मैंने और काम करना था तो तब मैंने हार्डवेयर का काम किया, और अब मैं और काम कैसे कर सकता हूँ। तो उनकी बात भी सही है कि जो मैंने काम पहले से किया है तो वही काम करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने हार्डवेयर की दुकान खोलनी है, तो उन्होंने हार्डवेयर की दुकान खोली थी। तो उतने मतलब ये होता है कि परिवार के साथ तो ऐसा ही होता था। तो आप लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि बंटवारा आप लोगों की वजह से ऐसा वैसा होता ही है। तो मुझे बहुत अजीब सा भी लगता था कि आप लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि जब एक औरत आती है कि उसी के बाद बंटवारा होता है। तो भाई भाई मतलब ऐसा अजीब से कमेंट करते थे कि मुझे बहुत अजीब सा भी लगता था। तो दोस्तों चलो कोई नहीं। तो ये होता है कि तो फाइनली हमारी दुकान थी तो वो भी मिल गई है वासुदेव की कृपा से। तो हमें दुकान भी मिल गई है और हमारे लिए कमरे भी मिल गए हैं। तो हमें कमरे या तो बहुत दूर मिल रहे थे और कमरे नहीं मिल रहे थे, तो कमरे फ़िलहाल के लिए कमरे भी मिल गए हैं। और आज तो जैसे मेरे हस्बैंड जी वहाँ से मतलब जो सामान था, तो वहाँ काफ़ी सामान था हमारा। तो क्योंकि मेरे भी वहाँ बहुत सारे कपड़े वगैरह थे, होता है कि बर्तन वगैरह थे और बेड बूट थे, तो वो आज सब वहाँ नीचे ला गए थे, जिससे कि तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसा ही मतलब दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मतलब ये है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है मुझे, तो जो भी आता है तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करते रहना। और
तो दोस्तों अभी मेरी गुन्नू भी बहुत छोटी है, अभी 1 साल की भी नहीं हुई। तो दोस्तों यही है। तो आज इसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो रखा था, तो आज वो सारे वहाँ से बर्तन वगैरह भी ला गए थे नीचे, तो वहाँ का बंटवारा भी हो गया था हमारा आज। तो इसी वजह से मुझे अजीब सा लग रहा था, तो उन्हें भी अजीब सा लग रहा था। तो उन्होंने आज मतलब ज़्यादा फ़ोन फान भी नहीं किए। तो कोई नहीं, वो अभी अकेले हैं वहाँ। तो अभी मेरा सुबह मैंने अपने भाई को कॉल किया था, तो मेरा भाई अभी घर ही में है, तो कुछ नहीं करता है, अभी घर ही में है। तो वो जा रखा है वहाँ उनके साथ। तो देखते हैं आगे आगे क्या होते हैं। तो देखते हैं, शायद से हम भी जा सकते हैं। ये खाना बनाने के लिए तो हर कोई मतलब साथ में होना ही चाहिए। तो खाना खाने के लिए, उठने बैठने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो इसी वजह से आज मेरा मूड बिल्कुल ऐसा हो रखा था। तो बच्चों की याद भी आती है। भले लोग ये सोच ले कि ये ऐसा वैसा, तो जो हमारे दिल में होगा वो कभी ये नहीं होगा कि हाँ भाई उसने ये किया वो किया। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो धीरे धीरे आदत सी भी हो ही जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम के साथ, बोलते हैं ना कि टाइम के साथ सब अच्छा अच्छा हो जाता है। तो इसी के साथ तो चलो दोस्तों कोई नहीं। तो इसी के वजह से मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मेरा मन भी अजीब सा हो रहा था। तो इसी वजह, तो दोस्तों अभी घर की बात है। तो घर में ये है कि अभी खाना हम साथ में बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए घर में भी ना ही किचन है ना ही बाथरूम है। तो अभी हमारे लिए बाथरूम भी बनेगा। तो तो जब मेरे हस्बैंड जी की अच्छे से मतलब ये हो जाएगा कि अच्छे से हमारी दुकान चल रही है, तो उसी के बाद हो पाएगा। तो उसके बाद हम अपना किचन भी बनाएंगे और बाथरूम भी बनाएंगे। और होता है कि तो दोस्तों उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे हस्बैंड जी के पास। जो पैसे थे उनका हम वहाँ उधर ही दुकान में माल वगैरह ला गए थे, जो सामान होता है। तो दोस्तों तो जो हमने अपनी नई दुकान के लिए सामान मतलब लिया है, मशीन वगैरह, तो वो भी हमने मतलब अभी उधारी लिए हैं। तो अभी हमने उनके पैसे भी पूरे नहीं दिए हैं। तो और जो हमने जो सामान था, हाँ मतलब वेल्डिंग का सामान जो जितना भी होता है लोहा वगैरह, तो वो भी हमने अभी उधारी ले रखा है, अभी उसके पैसे नहीं दिए। तो धीरे धीरे जैसे काम चलेगा, जैसे काम बढ़ेगा, तो उसी के बाद हो पाएगा। उसी के बाद हम उनके पैसे भी दे पाएंगे। और उसी के बाद उसी के बाद मतलब हस्बैंड जी सब चीज़ उसी के बाद करेंगे। तो उसी के बाद हम मतलब तब मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत अजीब सा लग रहा था। वो तो जब से मतलब ये हुआ कि उनका कि मैंने अलग दुकान खोलनी है। तो भाई किसके होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो किसी किसी के ही होते होंगे भाई, तो किसी के तो ऐसे होते हैं कि भाई भाई में भी दुश्मनी हो जाती है। तो भाई भाई में तो इस वजह से तो हमने दुकान भी अलग खोल ली है। तो भगवान की मतलब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने दुकान भी अलग खोल ली है। और तो वैसे ही तो दोस्तों चलो कोई नहीं, देर हो पर मतलब दुरुस्त हो। तो इस वजह से हमने तो आज मतलब इसी वजह से अजीब सा लग रहा था कि मतलब जब मतलब मैं भी रहती थी वहाँ गुप्तकाशी, तो मुझे 1 साल हो गया था यहाँ आए हुए। तो मतलब मैं मुझे 1 साल होने वाला है कल, जब मैं गुप्तकाशी से आई थी घर। तो मैं आई थी वहाँ 21 मार्च को वहाँ से आई थी। तो मुझे 1 साल हो गया है वहाँ आए हुए। तो होता है कि यादें भी कुछ ऐसी होती हैं, जुड़ी रहती हैं हर किसी से। तो इसी वजह से अजीब सा हो रहा था आज। तो इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। और मेरे हस्बैंड जी को मतलब ये उनको भी ऐसा अजीब सा मतलब
जिस दिन से उन्होंने ये बोला कि मैंने दुकान खोलनी है, तो उसी दिन से उन्हें वो बोल रहे थे कि अजीब सा हो रहा है मुझे। तो होता ही है। तो जो मेरी जेठानी के दो दो बच्चे हैं, तो वो भी बहुत ही मतलब होते हैं, उनको बहुत मिस कर रहे हैं। जो मतलब बचपन से ही मतलब जब से वो हुए होंगे तो तब से उन्हीं के साथ रहते थे वो बहुत ज़्यादा। तो उनसे भी एक ऐसा मतलब लगाव हो जाते हैं ना बच्चों से। तो बच्चे तो होते हैं कि बच्चे तो बहुत ही ये होते हैं। तो उनका मतलब उनका लगाव तो उन बच्चों से भी काफ़ी ज़्यादा था। तो बच्चे भी उनको बहुत अच्छा ही मानते थे। तो क्या ही कर सकते हैं। तो घर वालों की भी यही इच्छा थी। तो होता है तो कोई मतलब ये होता है ना कि कोई किसी को अपने साथ में नहीं वो करता है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो बोलते थे कि मतलब मेरे हस्बैंड जी कुछ काम नहीं करते हैं दुकान में, ये वो हमेशा सुनाते रहते थे। तो इसी वजह से हमारा बंटवारा हुआ था। तो तभी इसी वजह से हमारा बंटवारा हुआ था कि जब वो कुछ करते ही नहीं है तो क्या ही कर रहे हैं वहाँ। तो मैंने बोला कोई नहीं, नहीं करता होगा तो अब देखेंगे करता है कि नहीं करता है काम। तो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बाथरूम होगा वो भी उसी के बाद बनाएंगे, और जो किचन होगा वो भी उसी के बाद बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो जो मतलब जो ऊपर की दुकान थी वो तो हमने अब मतलब वो तो पहले की थी। तो उसमें तो ये था कि उन्होंने उसमें उस दुकान में तो मार्केटिंग बना रखी थी। तो वहाँ पे उन्हें अभी एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके बाद ही सब कुछ हो पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम अभी किचन नहीं बना है, तो इसीलिए खाना हम साथ में बना रहे हैं। तो